एक ऐसा बूढ़ा वानर जिसकी पूंछ महाबली भीम भी 1 इंच हिला नहीं पाए। ये कहानी है महाभारत के वनवास काल की। एक दिन द्रौपदी की इच्छा पर महाबली भीम सौगंधिक कमल के फूल लाने के लिए अपनी शक्ति के पूरे घमंड के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में जिस रास्ते से भीम तेजी से जा रहे थे, वहां उन्होंने देखा एक बूढ़ा कमजोर सा वानर लेटा हुआ है। उसकी विशाल पूंछ ने पूरा रास्ता रोक रखा था। भीम ने गरज कर कहा, हे वानर, ये क्या तरीका है? मेरा रास्ता रोके क्यों लेटे हो? हटो यहां से। बूढ़े वानर ने धीरे से आंखें खोली। क्षमा करना है वीर पुरुष, मुझ में उठने की शक्ति नहीं है। दया करके तुम ही मेरी पूंछ हटाकर आगे चले जाओ। पर भीम का अहंकार और बढ़ गया। हंसते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथों से पूरी ताकत लगाई, शरीर का पूरा बल लगा दिया, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। उनका चेहरा पसीने से भीग गया और घमंड पल भर में चूर चूर हो गया। भीम समझ गए कि ये कोई साधारण वानर नहीं हो सकता। वो तुरंत हाथ जोड़कर विनम्रता से बोले, हे वानर श्रेष्ठ, आप कौन हैं? आप इतने शक्तिशाली हैं कि इस ब्रह्मांड को भी हिला सकते हैं। कृपया अपना सत्य परिचय दें। तब हनुमान जी मुस्कुराए और अपने विशाल असली रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हनुमान हूं। हम दोनों ही पवन देव के पुत्र हैं। ये सुनते ही भीम भाव विभोर हो गए और बड़े भाई के चरणों पर गिर पड़े। हनुमान जी ने भीम को गले लगाया और समझाया, शक्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए। बल का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए करना चाहिए और अपने छोटे भाई को फूलों के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए। हनुमान जी ने अपनी गदा से पहाड़ के बीच एक विशाल द्वार बना दिया। यही द्वार जहां यह अद्भुत घटना हुई, आज पांडुपोल के नाम से जाना जाता है। यह स्थान राजस्थान के अलवर जिले में स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व के घने जंगलों में है और कुछ ही दूरी पर यहां हनुमान जी उसी लेटी हुई शयन मुद्रा में विराजमान हैं, जैसे वह भीम को मिले थे। यह भारत के उन गिने चुने मंदिरों में है जहां हनुमान जी लेटे हुए हैं। अब अगर आपने कमेंट में जय बजरंगबली नहीं लिखा तो आपका जीवन का कोई मतलब नहीं। एक ऐसा बूढ़ा वानर जिसके सामने अर्जुन जैसे महायोद्धा को भी झुकना पड़ा। महाभारत का महान धनुर्धर अर्जुन जब वनवास के दौरान समुद्र तट पर पहुंचे थे, वहीं उसने श्री राम और राम सेतु की कथा सुनी। कैसे वानरों ने पत्थरों से पुल बनाकर समुद्र पार किया था। समुद्र की लहरों को देखते हुए अर्जुन के मन में गर्व आ गया। उसने भावावेश में कहा कि यदि वो श्री राम के समय होता तो उन्हें वानरों से पुल नहीं बनवाना पड़ता। वो अपने दिव्य बाणों से ऐसा पुल बना देता जिस पर पूरी सेना बिना कठिनाई के पार हो जाती। अर्जुन को उस समय यह आभास नहीं था कि उसके शब्दों की परीक्षा होने वाली है। तभी वहां एक वृद्ध वानर प्रकट हुआ। उसका शरीर साधारण था, पर उसकी आंखों में असाधारण तेज था। उसने शांत स्वर में अर्जुन से पूछा, क्या तुम अपने तीरों से सच में ऐसा पुल बना सकते हो जो कि बाहर से सके? मेरे बाण कभी असफल नहीं हुए, वे पर्वतों को भी रोक सकते हैं। तो फिर तुम अपने बाणों से पुल बनकर दिखाओ। अर्जुन ने दिव्य अस्त्रों का स्मरण किया और बाणों से समुद्र पर एक पुल बना दिया। पुल चमक रहा था, मजबूत प्रतीत हो रहा था। वानर ने कहा कि वो उस पर केवल थोड़ा सा भार रखकर देखेगा। जैसे ही वानर ने अपने पैर का हल्का सा भार पुल पर रखा, पुल डगमगाने लगा। अर्जुन का आत्मविश्वास हिल गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके अचूक बाण ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। तभी वानर मुस्कुराया और बोला कि शक्ति का मूल्य तभी होता है जब उसमें विनय हो। बिना विनम्रता के बल अहंकार बन जाता है। इसके बाद उस वानर ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। वो कोई साधारण वानर नहीं था, वो स्वयं हनुमान जी थे। है प्रभु, मुझे माफ कर दो, मैं अहंकार में आ गया था। इस तरह हनुमान जी ने अर्जुन का घमंड भी तोड़ दिया। अगर ये वीडियो देखकर भी तुमने लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जय श्री राम नहीं लिखा तो आज से मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। आखिर हनुमान जी ने क्यों धारण किया था पंचमुखी रूप, और उन 5 मुखों की शक्ति क्या थी? जब लंका युद्ध के बीच रावण को अपनी हार सामने दिखने लगी तो उसने पाताल लोक के राजा महिरावण को बुलाया। महिरावण ने विभीषण का वेश धरकर राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया और उन्हें पाताल के काली मंदिर में बलि देने की तैयारी करने लगा। हनुमान जी अपने प्रभु की रक्षा के लिए पाताल लोक पहुंचे।
जहां भक्तिनी चंद्रसेना ने उन्हें बताया कि महिरावण की आयु 5 दीपों में बधी है, जो चारों दिशाओं और ऊपर जल रहे हैं। इन्हें एक साथ बुझाने के लिए हनुमान जी ने धारण किया अपना दिव्य पंचमुखी स्वरूप। हनुमान नरसिंह, गरुड़, वराह और हयग्रीव का महाशक्तिशाली रूप, और एक ही क्षण में 5 दीप बुझाकर महिरावण का अंत कर दिया। मां काली ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि उनका यह रूप सदा भक्तों की रक्षा करेगा। तभी से पंचमुखी हनुमान सभी दिशाओं के रक्षक और संकट के समय शक्ति व सुरक्षा का प्रतीक बने। अगर तुमने मेरी इस कथा को नहीं फैलाया और अपने स्टेटस पर नहीं लगाया तो आपको मैं हमेशा के लिए त्याग दूंगा, और सच्चे मन से जय श्री राम जरूर लिखें।